अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के क़ौमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। कल हमने टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होने का मनफी असर देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बहरान पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का तबसरा। मुसाफिरीन ने भी फ़िज़ाई खिदमात की मअतली पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा मुश्किल तरीन वक्त से गुजर कर आए हैं। कानून यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ यूपी हुकूमत की कार्रवाइयों पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। कहा नफरत की सियासत बीजेपी की आदत बन चुकी है। कश्मीर में हालात हनूज संगीन। फौजी सरबराह करेंगे सरहदी इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। और मुंबई में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज। नागपुर में भी ऑरेंज अलर्ट के बाद स्कूल कॉलेज बंद। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में तकनीकी खराबी के सबब पूरी दुनिया में एक तरह उथल पुथल का माहौल देखने को मिला। हवाबाजी से लेकर बैंकिंग सेक्टर और रेलवे निज़ाम समेत कई शोबों पर इसका असर पड़ा, जिससे अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बहरान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आज तबसरा करते हुए कहा, कल हमने टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होने का मनफी असर देख लिया। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच की तश्कील को 20 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक तकरीब का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने जुमे को माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपडेट की वजह से पैदा तकनीकी खराबी के सबब दुनिया भर में मची अफरा तफरी पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि परवाज़ें रद्द होने के बाद भी ये मदुराई के लोगों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ मौजूद हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में तकनीकी खराबी की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल देखने में आया, जबकि दुनिया के कई मुल्कों में हवाई खिदमात शदीद मुतासर रहीं। इंडिया में भी हवाई खिदमात मुअत्तल होकर रह गईं। मुसाफरीन का कहना है कि इस बहरान के बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। I am traveling from Pune, so in this the flight that got cancelled, it is rescheduled now. So I have got the tickets in my hand. My yesterday's flight got cancelled, that was scheduled at 11 o'clock. So I got a message in the evening mentioning that my flight has first got delayed, then it is got cancelled. So I came here, and then when we inquired, and they said that all the systems are down and we are helpless. So that was a global outrage, so even we understood that. So we stayed back yesterday in Chennai. I'm a medical doctor traveling from Sri Lanka. I was to go to Bhubaneswar to give a lecture, but yesterday night my flight got cancelled. And then today morning I couldn't find a flight back to Bhubaneswar, so I'm going back to Sri Lanka, and then now also I cannot get a flight, so I'm stuck here. So I probably will have to check in again to a hotel. What was the response from the flight? Not very positive. They are all right, but then they are not willing to reschedule a flight, and they are asking me to book it online. No preponing, no nothing. So I'll have to find my ways to get back. I'm traveling to London, so I got a delay around half an hour at the moment, but I'm not sure how much it will take. But yeah, most of the flights are delayed, and I think there is a lots of long queue here, which will like impact inside also. उधर उत्तर प्रदेश में कानून यात्रा के दौरान यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों पर दुकान के मालिक का नाम लगाने और ढाबे वालों से मुसलमान मुलाजिमीन को हटा देने की पुलिस की हिदायत के बीच चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दुकानदारों को हलाल प्रोडक्ट बेचने के खिलाफ भी इंतबाह दिया, जिससे इलाके में जहां बेचैनी देखी जा रही है, वहां कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि नफरत की सियासत अब बीजेपी की आदत बन चुकी है। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। भगवान न करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो
तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो, तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, या मर जाइएगा? ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो, तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये न हिंदू धर्म को समझते हैं, न शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो, तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो, तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की। इसी में उलझे रहिए, कौन तख्ती लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है। ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे, जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया। दुकानों और ढाबों पर मालिकीन के नाम वाज़ेह तौर पर लिखने के योगी हुकूमत के फैसले पर मुजफ्फरनगर में जहां से कानूड़ यात्रा का मरकज है, मिला जुला रद्दमल देखने में आ रहा है। लेकिन अवाम का यही कहना है कि इस त्योहार को नफरत से दूर रखना चाहिए। पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है, तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। हालांकि कुछ लोग इस पर राजनीति करके कह रहे हैं कि आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं, अगर अपना नाम बताने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो फिर नाम गलत है आपका, मैं तो ये मानता हूँ। अगर नाम सही है, मैं कहता हूँ मैं हर्षित पाराशर हूँ, मैं तो मेरी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखूंगा, बढ़िया पकवान बेचूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर नाम बदलो, मेरी तरह पंडित जी लगाओ नाम के आगे, बढ़िया दुकान चलेगी। बोलो हर हर महादेव। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है। सभी बोलों का आपस में बहुत संगीत प्यार है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं, मदद करवाते हैं। और ये त्योहार जो है हिंदुओं का बहुत ही अच्छा पर्व त्योहार है। और जितनी भी इस त्योहार की ये शिव भक्ति की तारीफ की जाए उतनी कम है। और सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि अपनी जल को जो है बिल्कुल संभाल कर प्यार से और अच्छे से लेकर आवें, और बीच में किसी से भी कोई दंगा प्रसाद ना करें, और खाने पीने की व्यवस्था पे अपना भी ध्यान रखें, और दुकान की साफ सफाई पे चले हुए, जिस दुकान पर आपको साफ सफाई लग रही है उस चले में, और कोई भी किसी प्रकार की हिंसा वाली बात ना करें। और बस यही कहना चाहेंगे हम तो। यूपी की वजीर सोनम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर ANI से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की ब्यूरोक्रेसी हुक्मरानों वजीरों पर हावी है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक
काम करते हैं। मैं योगी जी के साथ काम करने में नहीं हूं, मैं इनके सरकार में मैं काम करने के लायक नहीं हूं। मुझे डॉन बनाने की कोशिश किया गया इस प्रदेश में। मैं ऐसे पद पे रहना इस सरकार में अपने आप में शर्म से महसूस करती हूं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बच्ची है, मैं गोद ले रखी, उस बच्ची का एडमिशन के लिए उन्होंने कहे जी इस बच्ची का एडमिशन करा दो। आज तक बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पाई मैं। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई इनके विधायक, कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। जो काम करने वाले अधिकारी वेटिंग में है, इधर उधर बना रखे, और जो निकम्मे टाइप के अधिकारी उनको जिला दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई, कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। एक गरिमा होती है दर्जा प्राप्त बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ मैं, किन्नर ट्रांसजेंडर बोर्ड, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनी हूँ। और हमारे विभाग में बजट आया, बजट में लाई, और बजट कहाँ चले गया पता नहीं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूँगी। स्टाफ को भगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह रहे फंसा देंगे, जेल डलवा देंगे, झूठे। हमारे पे क्या फंसाएंगे हमको, हमें क्या फंसाएंगे। हमारे न बेटा है न बेटी है, न आज तक मेरे जीवन में 151 का कोई एक मुकदमा नहीं है। मेरे डिग्री लेके आई मैं सिविल कोर्ट से, मेरे मकान में किराएदार खाली का, उसको शासन द्वारा मेरा खाली नहीं कराया गया, मुझे उलझा दिया गया। हाँ, और जो है मेरे जब से मैं इस बोर्ड में बनी हूँ तब से आज तक मैं एक दिन भी काम नहीं करी। जिलों में जाती, जिलाधिकारी भाग जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बच्ची है, मैं गोद ले रखी, उस बच्ची का एडमिशन के लिए उन्होंने कहे जी इस बच्ची का एडमिशन करा दो। आज तक दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना किए, डे अफसर थे, आज तक बच्ची का एडमिशन नहीं करवा पाई मैं। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई इनके विधायक, कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। योगी जी को जो है अधिकारियों ने यही बुलडोजर के खिलाफ मैंने बोली थी बरेली में, जो गरीबों का, दीनहीन का मकान मत तोड़िए, बिल्कुल माफियाओं पे जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बावकार गैलेंट्री अवार्ड्स पेश किए। दिफाई सरमायाकारी सर्विस अवार्ड्स तकरीब के दूसरे मरहले में ये अवार्ड पेश किए गए हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज की वजह से हालात बदस्तूर तशवीशनाक है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी तलबा वहाँ से हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उसने हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिविल एविएशन, इमिग्रेशन, लैंड पोर्ट और BSF हुक्काम के साथ तालमेल कायम किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुकामी हुक्काम के साथ मिलकर हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन हिंदुस्तान बांग्लादेश बैनुल-अक़वामी सरहद पर महफूज सफ़र के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इल्ज़ाम आयद किया कि बांग्लादेश में फसादात और तलबा को भड़काने के पीछे दरअसल पाकिस्तान का हाथ है। याद रहे कि तलबा के कोटा सिस्टम को लेकर 2 दिन से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 2500 ज़ख्मी हो चुके हैं। हालात को देखते हुए पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि ढाका को फौज के हवाले कर दिया गया। These demonstrations in Bangladesh, or student protests, have been going on for the last 3-4 days. They have taken a number of lives, and there has been a reasonable amount of unrest and instability. Government has pointed out that the issue of reservations. I think the students are agitating because they feel that with 56% of government jobs reserved for one category or the other, then especially descendants of freedom fighters, their opportunities are reduced in today's circumstances. Government is saying that we fully agree with you. Government had taken a decision to do away with reservations,
but the matter was taken to the higher courts, and the courts have put a stay order on this. Courts have to take a final view, and the matter is sub judice. Prime Minister Sheikh Hasina herself has come into the public domain and addressed the citizens of our country to put these matters in perspective, saying that we are with you, we agree with what you're saying, but the matter is with the courts, and we'll try and get the courts to convene as soon as possible to take a decision. Separately, government has also offered a dialogue with the students. I'm also hearing that government has informally stated that perhaps the courts could pronounce on this issue as early as this weekend on Sunday. So that has had a salutary effect, and I'm told that the clashes and the student unrest has decreased. At the same time, we are seeing reports of other elements coming into the picture. There are radical elements such as the Chhatra Shibir, which is part of the Jamaat-e-Islami. There is the opposition BNP that has been involved in the protests and demonstrations, which has added a political dimension to this. There could be other elements that are inimical to Bangladesh's interests, like the ISI being involved. I mean, there are reports of that. I mean, that whether that's correct or not, Bangladesh government has to conduct its own investigation to find out. But people are trying to take advantage of the situation and essentially, using the troubled situation, to fish in troubled water, so to speak. Now, on the other hand, of course, the Awami League, Chhatra League also was involved on the government side to try and confront the student demonstrators. The student community anywhere in the world is an important, I would say, barometer of, thinking and sensitivity, and government is fully aware of that in Bangladesh, which is why they're trying to engage the students in a positive manner. And I have no doubt that the situation will come under control, that saner voices will prevail, the concerns of the students will be met in a satisfactory manner, and that peace and stability will be restored at the earliest. जम्मू कश्मीर में हाल ही में पिछले कुछ महीनों में कई दहशतगर्द हमलों के वाक़यात पेश आए हैं, जिससे कशीदगी पैदा हो गई। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद हमलों में 10 से ज़ायद हिंदुस्तानी अहलकार और आम शहरी हलाक हो चुके हैं। दिफाई हुक्काम के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर में कशीदगी के दरमियान जम्मू का दौरा करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे और फॉर्मेशन कमांडरों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर निगरानी इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए हमलों पर दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ सिक्योरिटी के जायजे पर तबादला ख्याल का भी इम्कान है। इसी दौरान दहशतगर्दी की कोशिशों के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड्स को फ़आल कर दिया गया है। आला दर्जे के हथियारों से लैस फोर्सेस ने मुश्तबा नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुजरात में शदीद गर्मी के बायस पाकिस्तान की सरहद पर तैनात BSF का एक अफसर और एक जवान जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि गुजरात में हिंद व पाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़े एक नाले के इलाके में शदीद गर्मी के बायस गश्त के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक अफसर और जवान की जान चली गई। ज़राए ने बताया कि यह वाक़या जुमे को पेश आया। एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक हेड कांस्टेबल को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इस वक्त ज़मीन पर गिर गए जब वो ज़ीरो लाइन गश्त पर ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि ज़मीन पर गिरने के बाद BSF के दोनों जवानों को भज के एक सेहत मरकज़ ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी दौरान कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है और पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुई है और यहां तक कि अंधेरी सबवे में 5 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से सबवे को बंद करना पड़ा। मुंबई के कई इलाकों में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर पानी भर चुका है। अंधेरी सबवे की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें बड़ी मिकदार में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब सड़कों पर भी 3 से 4 फीट पानी भर चुका है, जिसकी वजह से आमद रफ्त बंद करनी पड़ी। लेकिन सबवे पर जो रेलवे पुल बना हुआ है, उस पर ट्रेन की आमद रफ्त आसानी से जारी रही। इस दौरान नागपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, जबकि
नागपुर में तूफानी बारिशों का सिलसिला अभी जारी है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कल हमने टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होने का मनफी असर देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बहरान पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का तबसरा। मुसाफिरीन ने भी फिजाई खिदमात की मअतली पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा मुश्किल तरीन वक्त से गुजर कर आए हैं। कानून यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ यूपी हुकूमत की कार्रवाइयों पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। कहा नफरत की सियासत बीजेपी की आदत बन चुकी है। कश्मीर में हालात हनूज संगीन। फौजी सरबराह करेंगे सरहदी इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। और मुंबई में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज। नागपुर में भी ऑरेंज अलर्ट के बाद स्कूल कॉलेज बंद। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।